हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कर्ण के जीवन से संबंधित जितनी भी घटनाएं थी, या फिर ये कह लो कि कर्ण के जीवन की संपूर्ण कहानी, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो कर्ण के जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे, और वो भी सीक्वेंस में। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर एंड शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। तो गाइस, कहानी शुरू होती है यहाँ से। कुंती ने विवाह से पहले महर्षि दुर्वासा की सेवा की थी, जिससे प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने कुंती को वरदान दिया कि जब भी तुम भगवान का आह्वान करोगी, तुम्हें उसी देवता के गुणों वाली संतान की प्राप्ति होगी। कर्ण महाभारत के वीर योद्धाओं में से एक हैं, जिनकी छवि वर्तमान में एक शूरवीर और दानी के रूप में प्रस्थापित की गई है। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार उनका जन्म कुंती मतलब श्री कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन और भगवान श्री कृष्ण जी की बुआ के घर पर एक वरदान के रूप में हुआ था। एक दिन दुर्वासा ऋषि चहल पहल करते हुए कुंती के महल आ गए। उस समय कुंती अविवाहित थी। तब कुंती ने पूरे 1 वर्ष तक दुर्वासा ऋषि की सेवा की थी। सेवा भाव के दौरान दुर्वासा ऋषि ने कुंती के भविष्य को अंतर्मन से देखा और कुंती से कहने लगे, तुम्हें राजा पांडु से कोई संतान प्राप्त नहीं होगी। इसके लिए तुम्हें मैं एक वरदान देता हूँ कि तुम किसी भी देवता का स्मरण कर उससे संतान प्राप्त कर सकती हो। इतना कहने के बाद दुर्वासा ऋषि वहाँ से चले गए। तभी उत्सुकता पूर्वक कुंती ने सूर्य देवता का ध्यान लगाना शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन सूर्य देवता की पूजा अर्चना करने लगी। उनकी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर सूर्य देव प्रकट हुए और उन्होंने कुंती को एक पुत्र का वरदान दिया, जिसके कुछ समय के बाद कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसमें सूर्य का तेज झलकता था। और यही नहीं, जन्म से ही कर्ण के शरीर पर कवच और कुंडल भी थे। अविवाहित होने के कारण लोक लाज से बचने के लिए कुंती ने अपने पुत्र को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया था, जहाँ कुछ मीलों दूर महाराज धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा नदी किनारे कपड़े धो रही थी। उसी समय उन्होंने एक टोकरी को बहते देखा और नदी से बाहर ले आए, जहाँ उन्होंने देखा एक नन्हा सा बालक रो रहा है, जिसे देख दंपति जोड़ा काफ़ी खुश हुआ और उन्होंने उसे गोद लेने का निर्णय किया, जिसके चलते उनका नाम वासुसेन रखा गया। किशोर अवस्था से ही कर्ण युद्ध कला में पारंगत थे। वह अपने पिता की तरह रथ की जगह युद्ध कला में अधिक रुचि रखते थे। एक दिन उनके पिता अधिरथ उन्हें गुरु द्रोणाचार्य के पास ले गए, जो उस समय के सर्वश्रेष्ठ वीर योद्धाओं में से एक थे। गुरु द्रोण सिर्फ कुरु वंश के राजकुमारों को ही शिक्षा देते थे, जिसके चलते उन्होंने सूद पुत्र कर्ण को शिक्षा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि कर्ण एक सारथी का पुत्र था और द्रोण क्षत्रियों को ही शिक्षा देते थे। उसके बाद युद्ध कला को सीखने के लिए वह परशुराम से मिले, जो केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। ये जानकर कर्ण ने स्वयं को एक ब्राह्मण बताया और शिक्षा प्राप्त की, जिसके चलते वे युद्ध कला और धनुर्विद्या में निपुण हुए। पुराणों के अनुसार जब गुरु द्रोण ने हस्तिनापुर में युद्ध पराक्रम की एक प्रतियोगिता का आयोजन करवाया, तब उस प्रतियोगिता में अर्जुन को विशेष धनुर्धारी के रूप में सम्मानित किया गया। उसी समय वहां कर्ण आ जाते हैं और वह अर्जुन के द्वारा किए गए युद्ध कौशलों को भली प्रकार से कर लेते हैं और अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारते हैं। तभी सभा में उपस्थित कृपाचार्य कर्ण के हस्तक्षेप को निरस्त करते हुए उनसे वंश और साम्राज्य के बारे में पूछते हैं, क्योंकि द्वंद्व युद्ध के अनुसार एक राजा ही राजकुमार को ललकार सकता है। उसी समय कौरवों में दुर्योधन ने जाना कि एक कर्ण ही योद्धा है जो अर्जुन को मात दे सकता है, इसलिए दुर्योधन कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर देते हैं, ताकि कर्ण द्वंद्व युद्ध के योग्य हो जाए। इसके बाद कर्ण ने दुर्योधन से पूछा कि तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए। दुर्योधन ने जवाब दिया, मुझे तुम्हारी दोस्ती चाहिए, जिसके चलते दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार अर्जुन के पिता और देवराज इंद्र को इस बात का पता चलता है कि कर्ण को युद्ध क्षेत्र में तब तक अपराजित नहीं किया जा सकता जब तक उसके पास उसके कवच और कुंडल रहेंगे, जो जन्म से ही उसके शरीर पर थे।
इसलिए जब कुरुक्षेत्र का महायुद्ध शुरू हुआ तब इंद्र ने एक योजना बनाई और प्रण किया कि वह कर्ण को कवच और कुंडल के साथ युद्ध क्षेत्र में नहीं जाने देंगे। इंद्र मध्याह्न में जब कर्ण सूर्य देव की पूजा कर रहा होता है तब उस समय एक भिक्षुक बनकर कर्ण से कवच और कुंडल मांग लेते हैं। सूर्य देव इंद्र की इस योजना के बारे में कर्ण को सावधान भी कराते हैं, लेकिन वह उन्हें धन्यवाद देकर कहता है कि उस समय यदि कोई उससे प्राण भी मांग ले तो वह मना नहीं करेगा। तब सूर्यदेव कहते हैं कि यदि वह स्ववचन बंद है तो वह इंद्र से अमोघास्त्र मांग ले। तब अपनी योजना के अनुसार इंद्रदेव एक भिक्षुक का भेष बनाकर कर्ण से कवच और कुंडल मांग लेते हैं। चेतावनी मिलने के बाद भी कर्ण मना नहीं करता और खुशी खुशी अपना कवच कुंडल दान कर देता है। तब कर्ण की इस दान प्रियता पर प्रसन्न होकर वह उसे कुछ मांग लेने के लिए कहता है, लेकिन कर्ण ये कहते हैं कि दान देने के बाद कुछ मांग लेना दान की गरिमा के विरुद्ध है, मना कर देते हैं। फिर उसके बाद इतना सुनने के बाद इंद्र कर्ण को अपनी शक्तिशाली अस्त्र वासवी प्रदान करते हैं, जिसका प्रयोग वह केवल एक ही बार कर सकता था। इसके बाद कर्ण का एक और नाम वैकर्तन पड़ा। युद्ध के दौरान जब कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस जाता है, जो कि धरती माता के श्राप के कारण हुआ था, तब वह अपने देवी अस्त्र के प्रयोग में असमर्थ हो जाता है, जैसे कि उसके गुरु परशुराम का श्राप था। उस समय कर्ण अपने रथ के पहिए को निकालने के लिए नीचे उतरता है और अर्जुन से आग्रह करता है कि वह युद्ध के नियमों का पालन करते हुए कुछ देर के लिए बाण चलाना बंद कर दे। तभी श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि कर्ण को कोई अधिकार नहीं है कि वह अब युद्ध नियमों और धर्म की बात करे, क्योंकि अभिमन्यु के वध के समय कर्ण ने भी किसी युद्ध नियम और धर्म का पालन नहीं किया था। तब कहाँ गया था कर्ण का धर्म, जब उसने दिव्य जन्मा द्रौपदी का जन्म हवन कुंड से हुआ था। द्रौपदी को पूरी कुरु राज्यसभा के समक्ष वैश्या कहा था। इतना सुनकर अर्जुन ने कहा कि कर्ण अभी असहाय है ब्राह्मणों के श्राप के अनुसार, इसलिए वह बाण नहीं चलाएगा। तभी श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, इस निर्णायक मोड़ पर अभी कर्ण को नहीं मारा गया तो पांडव उसे कभी भी नहीं मार सकेंगे और यह युद्ध कभी भी जीता नहीं जा सकेगा। तब अर्जुन ने एक देवी अस्त्र का प्रयोग करते हुए कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। कर्ण का शरीर भूमि पर गिर जाने के बाद एक ज्योति कर्ण के शरीर से निकली और सूर्य में समाहित हो गई। तो इस प्रकार कर्ण का जीवन जो है वो समाप्त हो जाता है। तो ये थी कर्ण के जीवन की संपूर्ण कहानी, जो कि आज हमने जानी। आई होप गाइस आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। बाकी इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि और भी लोग जान सके कि कर्ण के जीवन की जो कहानी है वो असल में है क्या। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।